नमस्कार दोस्तों, भक्ति संस्कार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देवों के देव महादेव की। महादेव को कौन नहीं मानता, कौन उनके दर्शन करना नहीं चाहता है। लेकिन दर्शन करने से पहले क्या हमें यह जानना आवश्यक नहीं कि शिव कौन है, शिव का नाम शिव क्यों है। बस आज इसी विषय पर हम आपसे बात करेंगे। शिव संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है कल्याणकारी या शुभकारी। यजुर्वेद में शिव को शांतिदाता बताया गया है। शी का अर्थ है पापों का नाश करने वाला, जबकि व का अर्थ है देने वाला यानी कि दाता। इसी तरह अगर हम बात करें शिवलिंग की, आखिर शिवलिंग शिव के किस रूप की ओर इशारा करता है, तो आज जान लीजिए कि शिव की दो काया है। एक वह जो स्थूल रूप से व्यक्त की जाती है, जिसे हम आकार रूप कहते हैं, और दूसरी वह जो सूक्ष्म रूपी अव्यक्त लिंग के रूप में जानी जाती है, जिसे हम निराकार रूप कहते हैं। चौंकिए मत, जिस शिवलिंग की आप पूजा करते हैं वह शिव का निराकारी रूप तो है। आप चाहे ज्योतिर्लिंग जाएं, चाहे कोई भी शिव मंदिर जाएं, आप कभी उनकी तस्वीरों पे अभिषेक करता या माला अर्पित करता नहीं देखेंगे। आप बेलपत्र, धतूरे, आग, दूध, जल, ये सभी शिवलिंग पे तो चढ़ाते हैं ना। हम शिव को भोलेनाथ भी कहते हैं, क्योंकि शिव बड़े भोले हैं, अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। वो अपने भक्तों में भेद नहीं करते। लेकिन शिव भोलेनाथ है, इसके पीछे कई सारी कथाएं हैं जो ये सिद्ध करती है। शिव पुराण की एक बहुत प्रसिद्ध कथा है जो मैं आपसे आज शेयर करना चाहूँगा। एक शिकारी था। एक बार जंगल में वो शिकार करने गया। शिकार करते करते उसे वहाँ रात हो गई और उसने निश्चय किया कि आज वो जंगल में ही रुकेगा। तभी उसको सामने एक बेल वृक्ष दिखाई दिया और उसने सोचा क्यों नहीं इस बेल वृक्ष पे चढ़ जाऊं ताकि जंगली जानवरों से मेरी रक्षा हो सके। अब अपने आप को बचाने के लिए उस जरूरी था कि वो जगा रहे, तो अपने को बिजी करने के लिए उसने एक तरकीब सोची। वो सारी रात एक एक पत्ता तोड़ के बेलपत्र का नीचे फेंकता रहा। अब आप सभी जानते हैं कि बेल के पत्ते शिव को बहुत प्रिय हैं। बेल वृक्ष के ठीक नीचे एक शिवलिंग था। अब अनजाने में ही सही, शिवलिंग पर प्रिय पत्तों का अर्पण होते देख शिव प्रसन्न हो उठे, जबकि शिकारी को अपने शुभ काम का तनिक भी एहसास नहीं था। उन्होंने शिकारी को दर्शन दिए और उसकी मनोकामना पूरी होने का वरदान दे दिया। तो कथा से तो ये साफ पता चलता है कि हमारे शिव कितने भोले हैं और कितनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव का स्वरूप जितना विचित्र है उतना ही आकर्षक भी। शिव जो धारण करते हैं उनके भी बड़े व्यापक अर्थ हैं। आपने देखा होगा कि शिव की बड़ी बड़ी जटाएं हैं, उसके ऊपर चंद्रमा है, उनके त्रिनेत्र हैं, हाथ में त्रिशूल है, डमरू है, गले में सर्प है, मुंडमाल है, नीचे बाघ की खाल है और भस्म रमाए हैं हमारे भोले बाबा। पर इनका एक संदेश है जो हमें जानना बहुत जरूरी है, तभी हम शिव की महिमा समझ पाएंगे। शिव की जटाएं अंतरिक्ष का प्रतीक है। शिव का मन को दिखाने वाला चंद्रमा है। शिव का मन चंद्रमा की तरह ही भोला, निर्मल, उज्जवल और जागृत है। शिव की 3 आंखें हैं, तभी उन्हें त्रिलोचन भी कहते हैं। शिव की ये 3 आंखें सत्व, रज, तम, 3 गुण, भूत, वर्तमान, भविष्य, 3 काल, स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, 3 लोकों का प्रतीक है। शिव के गले में जो सर्प है वो कितना हिंसक है, उसके बावजूद भी शिव ने उसे गले में धारण कर रखा है। वो सर्प तमोगुणी व संहारक जीव है, जिसे शिव ने अपने वश में कर रखा है। जिसका अर्थ ये है, शिव हमें ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि कितनी ही बुराइयां हो, आपको उसको वश में करना आना चाहिए। शिव के हाथ में जो त्रिशूल है वो एक मारक शस्त्र है। त्रिशूल के जो 3 शूल हैं वो भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक इन 3 तापों को नष्ट करता है।
शिव के हाथ में जो डमरू है वह शिव तांडव नृत्य करते समय बजाते हैं और डमरू के नाद से ही ब्रह्मा का रूप है। जो डमरू की गूंज आपको सुनाई देती है वही ब्रह्मा का रूप है। शिव जो गले में मुंडमाल धारण करते हैं वो इस बात का प्रतीक है कि शिव ने मृत्यु को भी वश में किया हुआ है, तभी उन्हें काल का भी काल यानी कि महाकाल कहा जाता है। शिव ने अपने शरीर पर व्याघ्र चर्म यानी कि बाघ की खाल पहनी हुई है। व्याघ्र यानी कि बाघ हिंसा और अहंकार का प्रतीक माना जाता है, जिसका अर्थ है कि शिव ने हिंसा और अहंकार का दमन कर दिया है और उसको अपने वश में करके रखा है, अपने नीचे दबा लिया है। शिव ने जो अपने शरीर पे भस्म रमा रखी है वो ये प्रेरित करती है कि आप इस संसार से मोह न लगाएं। आपका शरीर और ये संसार नश्वर है, इसको एक दिन मिट जाना है। और सभी जानते हैं कि शिव का परम भक्त और शिव का प्रिय नंदी एक वृषभ बैल है। वह हमेशा इस शिव के साथ रहता है और उसकी 4 जो टांगे हैं नंदी की वो साक्षात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की ओर इंगित करती है, इशारा करती है। और वो ये बतलाती है कि अगर आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चाहिए तो वो शिव की कृपा से ही मिल सकती है। इस तरह शिव स्वरूप हमें बताता है कि उनका रूप कितना विराट और अनंत है, उनकी महिमा कितनी अपरंपार है, उनमें ही सारी सृष्टि समाई हुई है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया है और आपको शिव की महिमा अगर समझ आई है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें कि हम ऐसे वीडियोस भी और बनाएं आपके लिए। और लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। जय भोलेनाथ।